तो स्विमिंग का आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि स्विमिंग जानते थे। स्विमिंग हम अच्छी तरह जानते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जब गए, एक नोटिस आई जब हॉस्टल में थे फर्स्ट ईयर में कि 1 माइल रेस है पुराने ब्रिज से किले तक की। तो जो लोग नाम देना चाहे अपना नाम दिया। तो जो वहाँ का कप्तान था मैं ताजमहल के फर्स्ट ईयर का लड़का ये दे रहा है। तो मैंने उसमें स्विमिंग में प्रैक्टिस नहीं थी उन दिनों, मगर हमने क्रॉस किया 1 माइल रेस स्विमिंग, और मेरा नाम आ गया था। जो लोग ने क्रॉस किया, बस वो लोग तो बीच में ही छोड़ दिए, मगर मैंने स्विमिंग और टेनिस यहाँ ज्वाइन किया था। तो टेनिस भी खेलते थे, तो उसमें बहुत सारी प्राइजेज मैंने सिंगल्स और डबल्स दोनों में जीती थी। और हमारा एक हॉबी थी चेस खेलना, वो भी करते थे, और ब्रिज ताश। तो मैं ज़रा जब ये डिपार्टमेंट से जाया था कि नाम भेजिए उन लोगों को जो ऑलराउंडर हो टीचर, पांडे जी का नाम नहीं गया था, मेरा नाम गया था। वो इसलिए कि मैं सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बुरा नहीं था मतलब, मगर पढ़ाई के साथ साथ डिबेट करना, स्पोर्ट्स में भाग लेना, और तरह तरह की एक्टिविटीज़, कॉफ़ी हाउस में बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस करना, ये सब कुछ शामिल था। मैं एक तरह से ऑलराउंडर था। और थोड़ा सा सर परिवार के बारे में भी बताइए सर, अपने माता जी, पिताजी और अभी घर परिवार पर थोड़ा सा फैमिली के बारे में सर। हमारे फादर एडवोकेट थे मिर्ज़ापुर में जी। उनकी बड़ी 57 में ही डेथ हो गई थी। फिर हमारे जो बड़े भाई थे वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, पहले मिर्ज़ापुर में थे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में, फिर वो जज हो गए थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ये हमारे बड़े भाई थे। हमारा हमसे जो 3 भाई थे, एक थे वो अर्ली डेथ हो गई थी। वो झुर्रा भाई था, वो डॉक्टर था, उसने वहाँ लंदन से MRCP किया था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट DCS था। तो वो बहुत समय तक वहाँ प्रोफेसर हो गया था बेंगलोर में, तो वहीं प्रैक्टिस करता था। बीच बीच पे फॉरेन कंट्री में भी वो आता था, मगर वो सेटल्ड वही हुआ बेंगलोर में। वो ये तो हमारे भाइयों का था। तो हमारी जो सिस्टर थी उनकी शादी हुई थी बरेली में, और बहुत अर्ली विडो हो गई थी। तो मगर उनके 3 बच्चे हो गए थे, जो कि हमारे ओन जो है हमारी वाइफ, वो भी MA है हिंदी में, और उन्होंने PhD किया है वाह। संगीत, मध्ययुगीन संगीत और भक्ति साहित्य पर। वाह। वो म्यूजिक का और लिटरेचर का जो रिलेशनशिप है उसमें। और उनको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी मिली थी। एक बार अमेरिका गई थी उसके लिए, और वो प्रिंसिपल हो गई थी SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। एक डिग्री कॉलेज जो था यूनिवर्सिटी का, वो ये हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। वो प्रिंसिपल रह चुकी, वो भी अब रिटायर हो गई है। तो वो तो PhD है, मैं नहीं हूँ। मैडम का भी लेते हैं। रेडियो की बहुत बड़ी टॉकर रही है, तो उनको भी शायद उस रेडियो टॉकिंग के बिल पर सेलेक्ट किया। कई यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन किया था, तो उनको सेलेक्ट किया गया। इनको सैकड़ों टॉक्स दिया है रेडियो पर इन्होंने। तो मगर ये कि करियर में ऐसा नहीं था कि टॉपर वगैरह रही हो। PhD इन्होंने किया, और PhD की तारीफ भी हुई, मगर उनको सेलेक्ट किया। कमेटी होती थी, वो सारे यूनिवर्सिटी से बोलती अच्छी थी। उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट, तो कुछ सेलेक्ट किया, तो फुल ब्राइट अमेरिका जाके। तो हम पहली बार अमेरिका तभी गए थे कि जब वो चली गई, तब ये हुआ कि अब वो किसी वर्क पे से लिखना है, तो अंग्रेज़ी उनकी थोड़ी कमज़ोर थी, तो कहती थी आप आ जाइए। तो मैं गया था, उनकी मदद की लिखने में। फिर भी और सर आपके बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? बच्चे, हमारा जो बेटा है उसने कंप्यूटर साइंस से किया था बेंगलोर से ग्रेजुएशन, फिर वही विप्रो में अपॉइंट हो गया था। वो कैंपस से ही इंटरव्यू में उसको सिलेक्ट हो गया था, फिर वाइस प्रेसिडेंट तक हो गया था। वाह। फिर इधर उसने हाल में छोड़ा है विप्रो, कोई दूसरी ग्रेट एक्सेलेंस ज्वाइन किया। हमारी जो बड़ी बेटी है वो ONGC, उसने भी कंपटीशन में भाग लिया और ONGC में सेलेक्ट हो गई है, और उसकी शादी एक IAS ऑफिसर से हुई जिसका अमेरिका का वो था। और हमारी जो छोटी बेटी है उसने MA साइकोलॉजी भी किया था, तो उसके भी हस्बैंड इंजीनियर है, और वो खुद जो संस्कृति स्कूल है न्यू दिल्ली में, वहाँ साइकोलॉजी की टीचर है। बहुत अच्छा सर। और अभी सर आपकी दिनचर्या क्या रहती है? अच्छा हाँ, हमारा जो ग्रैंडसन है, हमारी छोटी बेटी का बेटी,
वो साहब जीनियस है। वो उसने कहा था कि मैं सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ूंगा, वो भी कैम्ब्रिज से, वाह। और उसके लिए तैयारी करी, कई इंटरव्यू में वहाँ भी गया, यहाँ भी दिया और सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अभी हाल में पोस्ट ग्रेजुएट हो गया कैम्ब्रिज का। वाह। और अभी जॉब कह लगे, हमारे कई दोस्त लोग जॉब वगैरह अच्छे मिल गए, मगर हम जॉब नहीं करेंगे, अभी पीएचडी करेंगे। बहुत अच्छा सर। भी आया है आज, वो आए भी हैं? वो भी आया है। जी जी। और अभी सर सामान्य रूप से दिनचर्या क्या रहती है आपकी अभी? अभी स्टूडेंट का है कि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ाइए और कोई चीज़ बेनिफिट मत करिए। बहुत से टीचर हमारे पास आते थे खासतौर से लॉजिक में कि साहब ट्यूशन कर लीजिए, हम मना कर दें। हमने कहा चुप, जो भी डिफिकल्टी है तो बताओ, हम उसको रिमूव करेंगे, पैसा हम नहीं लेंगे। लड़कों को मैं दिन में, वो रात को बुलाता था और लड़कियों को दिन में। और ये सर अभी आप कुछ दिनचर्या क्या रहती है, सुबह से क्या सब करते हैं? हैं दिनचर्या आपकी डेली लाइफ अभी कैसे, क्या सब करते हैं सुबह से? जैसे योगा वगैरह भी करते हैं, जगते हैं दिन तो? में हम एक तो सुबह सुबह उठते ही जी 1 कप चाय पीते हैं, जी जी उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। जी। एक्सरसाइज में कई एक्सरसाइज हमको बनाते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद हम ब्रीदिंग करते हैं, उसी में मेडिटेशन, बहुत तरह का हमारा अपना ढंग है। जी 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 और उसके बाद फिर हम वॉक करते हैं हाफ एन आवर, जी और तब ब्रेकफास्ट करते हैं। और उसके बाद अब हम ब्रेकफास्ट के बाद अखबार पढ़ते हैं। जी जी। ये तो हमारा, वही बीच बीच में जब भी कोई लिटरेचर हुआ पढ़ा हुआ। मगर ये चीज़ें अखबार पढ़ना ब्रेकफास्ट के बाद, ये भी एक नया वो है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? और सर आपका पसंदीदा दार्शनिक कौन है? कौन सा फिलोसफर आपको पसंद है सर? कांट। कांट। के ऊपर मैंने प्लान किया था किताब लिखूंगा, मगर किसी न किसी वजह से वो टलता जा रहा। कांट वॉज माई फेवरेट वन। मैंने कुछ साल स्पेशल पेपर कांट का भी पढ़ाया था इलाहाबाद। फिर जब सिम्बॉलिक लॉजिक आ गई, तब मैंने कई बार कहा कि कोई दूसरा ले ले, मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाओ। और क्योंकि हमें लगता था सही पढ़ाने के थ्रू उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है, और कोई छोड़ने को, कोई लेने को तैयार ही नहीं हो रहा था, तो मैं उसमें फंस गया। तो कांट का स्पेशल पेपर हमने कुछ साल पढ़ाया है, और वो मेरा फेवरेट। हेगल मुझे अच्छा नहीं लगता था। जी जी। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा सर, और बहुत ज्ञानवर्धन भी हुआ सर।